गाइस, वेलकम टू यूनिकॉर्न मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में रूट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यह जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 देन फाइंड x माइनस 1 अपॉन x। यानी हमें पहले क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन है और हमें यहां पर x माइनस 1 अपॉन x को सॉल्व करना है। और यह क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम 2010 में आ चुका है, तो इसे हम आसानी से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहां पर गिवन है x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और हमें यहां पर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए दोस्तों, हम यहां पर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसे आप यहां पर देखिए दोस्तों, हमें यहां पर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप यहां पर देखिए दोस्तों कि हमारे पास यहां पर x की वैल्यू तो है, हमारे पास इस क्वेश्चन में x की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, लेकिन हमारे पास 1 अपॉन x की वैल्यू नहीं है। तो हमें दरअसल जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि x माइनस 1 अपॉन x की, तो जिसमें हमारे पास x की वैल्यू तो है लेकिन हमारे पास 1 अपॉन x की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम सबसे पहले 1 अपॉन x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम यहां पर लिखते हैं हियर 1 अपॉन x, जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो लिखेंगे आगे 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन में, और x की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस रूट 3, यहां लिख देंगे 2 प्लस रूट 3। 1 अपॉन x की वैल्यू लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम यहां पर इस डिनोमिनेटर यानी 2 प्लस रूट 3 का करेंगे रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण करेंगे। अब इसका रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं दोस्तों, तो देखिए यहां पर कितने नंबर है, यहां पर आपके 2 नंबर हैं, और जब हम 2 नंबर्स का यानी 2 संख्याओं का रैशनलाइजेशन या परिमेयकरण करते हैं तो आपके नंबर कैसे रहेंगे, आपके नंबर वहां पर सेम रहेंगे, बस क्या चेंज हो जाएगा, वहां पर आपका सिंबल बस चेंज हो जाएगा। तो जब हम 2 प्लस रूट 3 को रैशनलाइज करेंगे
उसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर लाइन ड्रॉ करिए और यहां आ जाएगा 2 माइनस √3 और सेम टू सेम नीचे 2 माइनस √3, यानी कि जब हम दो नंबर या 2 नंबर्स के टर्म का रैशनलाइजेशन करते हैं तो आपके नंबर सेम होते हैं, बस आपका जो साइन है, जो चिन्ह है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी प्लस होगा तो माइनस और माइनस हुआ तो प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्या करेंगे, अब ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3, तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, नेक्स्ट अपॉन, अब आप क्या करिए कि इन दोनों का आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले आप इसे लिखेंगे 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3। अब नेक्स्ट 2 माइनस √3 अपॉन, अब आप यहां पर देखिए दोस्तों कि डिनोमिनेटर में आप देखिए कि मान लीजिए ये आपका पहला टर्म है और ये आपका सेकंड टर्म है। अब आप यहां पर दोनों ही टर्म को देखिए दोस्तों कि यहां पर दोनों ही टर्म में आपके नंबर तो सेम है, यहां पर दोनों ही टर्म पर नंबर सेम है, बस फर्क काहे का है, प्लस और माइनस का। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब ब्रैकेट के अंदर के, जब ब्रैकेट में नंबर सेम हो, जब ब्रैकेट में नंबर सेम हो और केवल फर्क हो प्लस और माइनस का, तो वहां पर हम हमेशा a² माइनस b² के फॉर्मूले का यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है a माइनस b एंड a प्लस b। ठीक है, अब आपका यहां पर जो टर्म है वो कैसा है, a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में है, मतलब कि यहां पर a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है √3, तो a माइनस b और a प्लस b, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a² माइनस b², तो आप a प्लस b और a माइनस b को डायरेक्टली लिख सकते हैं a² माइनस b², जहां आपके a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है √3। यहां हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर, फिर माइनस एंड b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पर आपका आएगा 2 माइनस √3 अपॉन, अब यहां पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड माइनस और √3 का स्क्वायर, तो जब हम रूट वाले टर्म का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है और केवल बच जाती है अंदर की संख्या। ठीक है, और फिर आपको मिल जाएगा यहां पर इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब आप यहां पर देखिए दोस्तों कि अपॉन में क्या है 1 है, और जब अपॉन में 1 होता है तो यहां से हम 1 को हटा देंगे और हमें मिल जाएगा 1 अपॉन x की वैल्यू 2 माइनस √3। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहां पर 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड कर ली है 2 माइनस √3। अब हम यहां पर वैल्यू फाइंड करेंगे x माइनस 1 अपॉन x की, तो हम यहां पर लिखेंगे हेंस, अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसे हम यहां पर लिख देते हैं, तो x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस √3, ठीक है, एंड बीच में माइनस। अब आप यहां पर 1 अपॉन x की वैल्यू पुट करेंगे,
लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, जब आप किसी टर्म की वैल्यू पुट करते हैं और यदि उससे पहले आपको माइनस सिंबल दिखे तो हमेशा आप वहां पर ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो आपका हो जाएगा यहां पे 2 माइनस रूट 3। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 प्लस रूट 3। अब हम इस माइनस का इस ब्रैकेट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आपका है पॉजिटिव और रूट 3 है आपका नेगेटिव। तो माइनस प्लस माइनस एंड अगेन 2 माइनस माइनस प्लस एंड रूट 3। अब देखिए दोस्तों, 2 से आपका 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और आपको मिल जाएगा यहां पे रूट 3 प्लस रूट 3। अब आप यहां पर देखिए दोस्तों कि यहां पर रूट के अंदर जो नंबर्स हैं वह सेम है, और जब रूट के अंदर के नंबर्स सेम होते हैं तो उन्हें हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे, यहां पर ले लेंगे 1 और यहां भी ले लेंगे 1, क्योंकि जब रूट के बाहर कुछ नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। और ऐड कैसे करेंगे, ऐड हम करते हैं बाहर वाले टर्म से। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, एंड आपका हो जाएगा रूट 3। दैट्स योर आंसर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, यानी कि जब x की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 हो तो आपको फाइंड करना है रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमें x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमने एकदम आसानी से फाइंड कर लिया था। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर क्या लगा हुआ है, यहां पर दोनों में रूट लगा हुआ है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वह थोड़ा हम अलग तरीके से करेंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि जब आपको रूट वाले टर्म की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास जिसकी वैल्यू गिवन है सबसे पहले हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे हियर x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2। जब हम x की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई हम यहां पर दो तरीके से करते हैं। एक करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और सेकंड हम करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पर दोनों में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो दोनों में यहां पर फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वह हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला हम इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि यहां पर 3 और 2 रूट 2 के बिटवीन क्या है, प्लस का साइन है, और यदि दो नंबर के बिटवीन प्लस का साइन होगा तो प्लस वाला फॉर्मूला, और यदि दो नंबर के बिटवीन माइनस का साइन हुआ तो हम वहां पर माइनस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दो नंबर के बिटवीन प्लस का साइन है, इसलिए हम यहां पर फर्स्ट फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों कि हमें जिसे सिंप्लीफाई करना है उसे पहले आप यहां लिखिए।
तो हमें यहां पर 3 प्लस 2√2 को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको हमेशा यहां पर सेकेंड टर्म को ही टेक करना है। आपको हमेशा यहां पर सेकेंड वाले टर्म को ही लेना है, टेक करना है। तो हम इसे ले लेते हैं 2√2, ठीक है। अब 2√2 को लेने के बाद आप इसे पढ़ेंगे 2ab की तरह। सेकेंड टर्म लेने के बाद आपको उस सेकेंड टर्म को 2ab की तरह पढ़ना है, और 2ab की तरह पढ़ने के बाद अब आपको इस टर्म को 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, देखिए फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो इसे हम पढ़ेंगे 2ab। तो यहां से आप क्या करिए, 2 को बाहर निकाल दीजिए। क्या करना है, पहले आपको 2 को बाहर निकाल दीजिए। कितना बचेगा, केवल यहां पर बचेगा √2, ठीक है। तो 2 और उसके बाद आता है a, तो हमें यहां पर a की वैल्यू कितनी मिल गई, √2 मिल गई। तो हम यहां पर लिख देते हैं a = √2। अब हमें यहां पे चाहिए b की वैल्यू। अब यदि हमें यहां पर b की वैल्यू चाहिए, अब b की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तो यह डिसाइड करता है हमारा यह वाला टर्म। हमें यहां पर एक ऐसा टर्म लेना है, हमें यहां पर एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका मल्टीप्लाई यदि हम 2√2 पर करें, जिसका मल्टीप्लाई यदि हम 2√2 पर करें तो हमें 2√2 ही मिले। तो केवल 1 ही एक ऐसी डिजिट है जिसका मल्टीप्लाई हम कहीं भी करें हमें मिलना वही नंबर है। तो यहां पर आएगा मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। तो यहां पर हो गया 2a और ये हो गई आपकी b की वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर a हो गया √2 और b हो गया आपका 1। अब a और b की वैल्यू निकालने के बाद अब आपको देखना है फर्स्ट वाले टर्म को। हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, हमारा यहां पर फर्स्ट टर्म है आपका 3 है, और आपने यहां पर जो a और b की वैल्यू निकाली है, अब वो सही है कि गलत है, इसे पहले हम चेक कर लेते हैं। हमने यहां पर जो a और b की जो वैल्यू फाइंड की है, हमने यहां पर जो a और b की वैल्यू फाइंड की है, हम करेंगे उनका स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद a और b की वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो √2 का स्क्वायर होगा 2 और 1 का स्क्वायर होगा 1, और आप इन दोनों को आपस में करिए ऐड, तो कितना मिल जाएगा 3। यानी कि हमारी जो a और जो b की वैल्यू है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। हम आपको कुछ और एग्जांपल से समझाते हैं कि यह वाला रूल आपका सही है कि गलत है। अब मान लीजिए हमने एक और टर्म लिया 7 + 4√3 ले लिया। अब मुझे भी क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को टेक करेंगे, और हमारा सेकेंड टर्म है 4√3, और हमें इसे कैसे पढ़ना है, हमें इसे 2ab की तरह पढ़ना है। 4√3 को 2ab की तरह पढ़ने के बाद अब आपको 4√3 को 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे दोस्तों, पहले 4√3 से 2 को बाहर निकालेंगे। 2 को बाहर निकालने का मतलब होता है कि हम यहां पर 2 को 2 का डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यहां पे 2 × √3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपका 4
√3 चेंज हो गया है 2ab के फॉर्म में। तो यहां पर a की वैल्यू हो गई 2 और b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी √3। अब आप दोनों का स्क्वायर करके ऐड करिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 और ऐड करने पर कितना मिल गया आपको 7। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको करना क्या है कि देखिए कि हमने यहां पर जो a और जो b की वैल्यू फाइंड की थी उनका सम हमें फर्स्ट टर्म की तरह मिल रहा है, यानी हमने यहां पर जो a और जो b की वैल्यू फाइंड की है वह क्या है, कंप्लीटली सही है। अब इसी की तरह हम इस क्वेश्चन को यानी x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 को सिंप्लीफाई करते हैं। जब हमने x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 को सिंप्लीफाई किया तो हमें यहां पर a मिल गया √2 और b मिल गया आपको 1। यह केवल आपको समझने के लिए लिखा गया है। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे x इक्वल टू, और हमने यहां पर जो a और b की वैल्यू फाइंड की है उसे यहां लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, √2 पूरे का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 3 के इक्वल होना चाहिए। √2 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस आपका होता है 2ab यानी कि 2 इंटू a यानी कि √2 और b यानी कि 1। ठीक है, अब इसके बाद x इक्वल टू, ठीक है, अब x इक्वल टू, अब आप इसे पढ़िए, क्या हो गया आपका ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा यहां पे ब्रैकेट में a यानी कि √2 और प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर, और आप यहां पर जानकारी दे देंगे कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, क्लियर दोस्तों। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब आप यहां से स्क्वायर हटाएंगे, तो आपका x कहां में आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, और आपको यहां पर √x की वैल्यू मिल जाएगी √2 प्लस 1। ये हमने x की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके √x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है यानी √x प्लस 1/√x की, अब उसके पास चलते हैं। तो हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसमें से हमारे पास √x की वैल्यू तो है, लेकिन हमारे पास 1/√x की वैल्यू नहीं है। अब यह क्वेश्चन बन गया पिछले क्वेश्चन की तरह। तो अब हम क्या करेंगे, हम 1/√x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अब यहां लिखेंगे नाउ, अब हम यहां पर वैल्यू निकालेंगे 1/√x की इक्वल टू 1/√x की वैल्यू हमने फाइंड की है √2 प्लस 1। ठीक है, अब 1/√x की वैल्यू लिखने के बाद, अब हम क्या करेंगे, √2 प्लस 1 को करेंगे रैशनलाइज करेंगे। 2 प्लस 1 को जब हम रैशनलाइज करेंगे तो हमें मिलेगा √2 माइनस 1 अपॉन में √2 माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 1/√x इक्वल टू, अब करिए मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले से तो आपको मिल जाएगा
√2 - 1 अपॉन में, अब √2 + 1 और √2 - 1 का मल्टीप्लाई करके, आपको डायरेक्टली नहीं करना है, पहले लिखेंगे √2 + 1 और √2 - 1, इसके बाद 1/√x इक्वल टू √2 - 1 अपॉन में। अब आप यहां पर देखिए दोस्तों कि आपका जो टर्म है वो कैसा है, a + b और a - b के फॉर्म में है, और a + b और a - b डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², और जब हमारे टर्म a + b और a - b के फॉर्म में होते हैं तो हमारा डायरेक्ट आंसर होता है a² - b², यानी a की वैल्यू यहां पर √2 और b की वैल्यू है 1, तो यहां पर आपका जाएगा √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट 1/√x इक्वल टू √2 - 1 अपॉन √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 - 1। नेक्स्ट आपको यहां मिल जाएगा 1/√x इक्वल टू √2 - 1 अपॉन 2 में 1 गए 1, और जब आपका अपॉन में 1 हो तो 1 को हटा देते हैं और केवल बच जाएगा यहां पे √2 - 1। तो अब हमने 1/√x की वैल्यू फाइंड कर ली है √2 - 1, तो हमें अब √x की वैल्यू भी मिल चुकी है और हमें यहां पर 1/√x की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसे हम लिख लेते हैं। अब यहां पर लिखेंगे हेंस √x + 1/√x इक्वल टू, लिखेंगे √x की वैल्यू हमारे पास है √2 + 1 और फिर प्लस, और जब प्लस साइन लगा होता है तो वहां पे आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। 1/√x की वैल्यू है आपके पास √2 - 1, 1 से 1 क्या हो गया, आपका कैंसल हो गया, और आपको यहां मिल जाएगा √2 + √2, और चूंकि यहां पर रूट के जो नंबर्स हैं वो सेम हैं, आपस में ऐड हो सकते हैं, तो हम यहां ले लेंगे आगे में 1, और 1 को 1 से ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 2√2, एंड दैट्स योर आंसर। यानी थर्ड क्वेश्चन में हमसे यह कह रहा है कि यदि √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल टू हो a - b √3 के, तो हमें इस क्वेश्चन में a और v की वैल्यू को फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन में a और v की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे उसे आप यहां पर देखिए। सबसे पहले लिख लेंगे गिवन, और गिवन लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि हम यहां पर, हमारे पास यहां पर जो लेफ्ट साइड जो लिखा है √3 - 1 अपॉन √3 + 1, यानी हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने से क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो चीजें होती हैं वह और सिंपल हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे √3 - 1 अपॉन √3 + 1, और आप यहां पर √3 + 1 को कर दीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए, तो आपको यहां मिल जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 - 1 एंड इक्वल टू a - b √3। ठीक है, नेक्स्ट अब आप करिए मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऊपर वाले का ऊपर वाले से और नीचे वाले का नीचे वाले से। तो आप यहां लिखेंगे √3 - 1
मल्टीप्लाई √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 एंड √3 माइनस 1 और इक्वल टू a माइनस b √3। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए दोस्तों कि यहां पर जो न्यूमरेटर में आपके जो टर्म है, दोनों टर्म कैसे हैं, सेम टर्म है। और जब सेम टर्म का सेम टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो वह स्क्वायर हो जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे यहां पर x का मल्टीप्लाई x से करना हो तो यह हो जाएगा आपका x स्क्वायर √3 माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में देखिए दोस्तों कि आपका डिनोमिनेटर का जो टर्म है वह a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। और जब आपके टर्म a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में होते हैं तो डायरेक्ट आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर a की वैल्यू है √3 यानी कि √3 का स्क्वायर एंड माइनस, और b की वैल्यू है 1 यानी कि 1 का स्क्वायर एंड इक्वल टू a माइनस बी √3। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो देखिए दोस्तों, आपका जो न्यूमरेटर में जो टर्म है वह कैसा है, वह √3 माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे का टर्म है √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आप यहां पर देखिए अपने न्यूमरेटर के टर्म को, आपका जो न्यूमरेटर का टर्म है वह दरअसल a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। और मैंने आपको कहा है कि जब भी कोई भी दो टर्म ब्रैकेट में प्लस या माइनस के फॉर्म में होंगे तो उसे हम हमेशा पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और या तो उसे पढ़ा जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पर ब्रैकेट में दो नंबर है, एक है √3 और एक है -1, और दोनों के बीच क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा है। तो इसे हम पढ़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां पर a की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू है 1। तो हम इस a और b की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो आपको यहां मिल जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी √3 इंटू b यानी कि 1 अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 एंड इक्वल टू a माइनस बी √3। ठीक है, √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 मल्टीप्लाई 1 2 और बगल में √3 अपॉन में 3 माइनस 1 2 इक्वल टू a माइनस बी √3। ठीक है, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 √3 अपॉन में 2 इक्वल टू a माइनस बी √3। नेक्स्ट, अब आप क्या करिए दोस्तों, आप न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाल लीजिए। जब हम ऊपर से 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2 माइनस √3
अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू a माइनस बी रूट 3। अब आपका 2 से 2 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। 2 से 2 क्रॉस करने के बाद, 2 से 2 को क्रॉस करने के बाद अब आपको यहां पर नेक्स्ट स्टेप पर मिलेगा 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू a माइनस बी रूट 3। सॉल्व होने के बाद अब हमें यह पता करना है कि यहां पर a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एकदम आसान तरीका बता रहा हूं और इसी ट्रिक का यूज करके आप आसानी से a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना है, आपको बिना रूट वाले के इक्वल कर देना है। आपको क्या करना है दोस्तों, बिना रूट वाले टर्म को बिना रूट वाले टर्म के इक्वल कर देना है और रूट वाले टर्म को रूट वाले टर्म के इक्वल कर देना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 और यहां पर a दोनों कैसे हैं, बिना रूट वाले टर्म है। और मैंने आपको कहा कि यदि ऐसे कंडीशन बन जाए और इस प्रकार के कंडीशन में आपको किसी भी एक टर्म की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप क्या करेंगे, बिना रूट वाले को बिना रूट के इक्वल और रूट वाले टर्म को रूट वाले टर्म के इक्वल कर देना है। यानी यहां पर 2 और a बिना रूट वाले टर्म है, तो यहां पर हो जाएगा आपका a इक्वल टू 2, ठीक है। और फिर यहां पर देखिए, यहां पर माइनस रूट 3, यहां पर माइनस रूट 3 जो इक्वल है होगा माइनस बी रूट 3 के, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, माइनस से माइनस का होगा, क्रॉस हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा यहां पे रूट 3 इक्वल टू बी रूट 3। जब हम यहां से b की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा b इक्वल टू रूट 3 अपॉन रूट 3 क्रॉस, और आपको यहां मिल जाएगा b इक्वल टू 1। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन 4 में आपके पास a और v की वैल्यू गिवन है और आपको यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि हमारे पास यहां पर जो a और जो b की वैल्यू दी है वो दरअसल बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले हम a एंड b दोनों का करेंगे रैशनलाइजेशन। और आपको पता है दोस्तों कि रैशनलाइजेशन से क्या होता है कि आपके टर्म छोटे हो जाते हैं, और जब आपके टर्म छोटे हो जाते हैं तो उन्हें सॉल्व करने में आसानी होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहां पे हियर रैशनलाइज a एंड b। हम यहां पर a और b का करेंगे रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण करेंगे। तो पहले करते हैं a का, तो a इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5। और आप जानते हैं दोस्तों, हमेशा रैशनलाइजेशन यानी कि जो परिमेयकरण होता है वह हमेशा डिनोमिनेटर का होता है। और जब हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3। अब चूंकि यहाँ प्लस है तो रैशनलाइजेशन करने पे क्या हो जाएगा, माइनस, और आपके नंबर कैसे रहेंगे, सेम। और 3 माइनस रूट 5, ठीक। अब करते हैं मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले का ऊपर वाले से, यानी कि 3 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 5 पूरे का होल स्क्वायर, सॉरी, अपॉन
3 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 5। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए दोस्तों कि यहां पर न्यूमरेटर के जो टर्म है वो कैसे हैं, सेम है। और जब हम सेम टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। तो अब आपको यहां पर क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, a इक्वल टू 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन, और आपका जो ये डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो किस फॉर्म में है, वो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। और आप जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 5, सॉरी रूट 5। तो यहां पर आपका जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप a इक्वल टू, अब आप यहां पर देखिए दोस्तों कि यहां पर ब्रैकेट में क्या है, दो टर्म है और दो टर्म के बीच क्या है, माइनस, और पूरे का है होल स्क्वायर। जब भी कोई भी दो टर्म ब्रैकेट में हो और पूरे का होल स्क्वायर हो तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, या तो a प्लस बी या तो a माइनस बी, और इसे हम पढ़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर a है 3 और b है रूट 5। तो हो जाएगा यहां पे 3 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी 3 और b यानी रूट 5, और अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5। नेक्स्ट a इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 3 जा 6 रूट 5 अपॉन 9 में गए 5, कितना बचेगा 4। नेक्स्ट यहां पर आएगा a इक्वल टू 9 प्लस 5 होते हैं आप कितने 14 और माइनस 6 रूट 5 और अपॉन 4। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ऊपर से 2 कॉमन ले लेना है। तो जब आप ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब ये होता है हम जितना कॉमन निकाल रहे हैं उसका इन दोनों में डिवाइड। यहां हो जाएगा 7 माइनस 3 रूट 5 और अपॉन में 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपको यहां पर मिल जाएगी a की वैल्यू 7 माइनस 3 रूट 5 और अपॉन में 2। तो ये मिल गई आपको a की वैल्यू मिल गई। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब फाइंड करते हैं b की वैल्यू। तो यहां पर लिखेंगे सच डैट, और सच डैट लिखने के बाद आप डायरेक्टली लिख दीजिए b इक्वल टू, ठीक है। देखिए दोस्तों a और b की वैल्यू में क्या फर्क है, जो a की वैल्यू में न्यूमरेटर 3 माइनस रूट 5 है, तो b की वैल्यू में आपका डिनोमिनेटर 3 रूट 5 है, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों आपको कि a की वैल्यू है 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 2। तो सेम सच डेट लिख के, अब क्योंकि ऊपर का टर्म आपका पॉजिटिव है तो आपको मिल जाएगा 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहां पर फाइंड करते हैं, लिखेंगे हेंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारे पास है 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 2,
पूरे का होल स्क्वायर, और v की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस 3√5 अपॉन 2 और पूरे का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। जब आपके टर्म फ्रैक्शन यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो और पूरे का होल स्क्वायर हो, तो उस कंडीशन में ऊपर वाले का भी स्क्वायर होता है और नीचे वाले का भी स्क्वायर होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे 7 माइनस 3√5 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सेम यही चीज यहां पे करेंगे, तो यहां पर आपको हो जाएगा 7 प्लस 3√5 पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले टर्म का स्क्वायर करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर वाले टर्म का भी होल स्क्वायर होगा और नीचे वाले टर्म को भी हम होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पर अब हम क्या करेंगे, देखिए कि न्यूमरेटर में आपके टर्म a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम यहां पर लगा लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और सेकेंड टर्म में हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू है 7 और b की वैल्यू है 3√5, और यहां पर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3√5 पूरे का स्क्वायर, एंड माइनस होता है 2ab, तो 2 इंटू a आने की 7 और b आने की 3√5, और पूरे का आपका अपॉन हो जाएगा 4 माइनस। अब सेम ये चीज यहां पे, तो यहां लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू है 3√5, तो हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस 3√5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 3√5, और अपॉन में आपका मिल जाएगा 4। नेक्स्ट 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 एंड प्लस, अब हम यहां पर 3√5 पूरे के होल स्क्वायर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब हम 3 इंटू √5 का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए ब्रैकेट में दो टर्म है, एक टर्म आपका है 3 और सेकेंड टर्म है आपका √5। जब यहां पर स्क्वायर होगा तो 3 का भी स्क्वायर होगा और √5 का भी स्क्वायर होगा। यानी कैसे होगा, 3 का स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और √5 का स्क्वायर होता है 5, तो आपको यहां कितना मिल जाएगा, डायरेक्टली 45। तो यदि आपको ब्रैकेट में कोई भी दो नंबर मिले और दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो और पूरे का होल स्क्वायर हो, तो ब्रैकेट में जितने टर्म होंगे उन सभी का क्या होगा, आपस में स्क्वायरिंग होगा। तो हमें यहां पर डायरेक्टली क्या मिल गया, तो 3√5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5 और 9 5 जा 45। ठीक है, और माइनस 2 7 जा 14 एंड 14 7 जा होता है, देखिए 2 7 जा 14 एंड 14 3 जा होता है 42 √5 अपॉन में 4 एंड माइनस सेम यहां भी 49 प्लस 45 और प्लस 42 √5 अपॉन 4। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर लिखेंगे 49 प्लस 45 आपको जाएंगे 94 एंड माइनस 42 √5 अपॉन 4 एंड माइनस सेम यहां भी
94 प्लस 42√5 और अपॉन में 4। ठीक है, अब यहां पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम आ जाएगा 4। और जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्टली आपको लिख देना है 94 माइनस 42√5। यहां पर माइनस है और मैंने कहा कि जब आप माइनस के बाद कोई भी टर्म लिखेंगे तो उसे आप कहां लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो 94 प्लस 42√5 ब्रैकेट ऑफ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू 94 माइनस 42√5 एंड माइनस, अब माइनस का आप मल्टीप्लाई करिए तो ये है माइनस और ये है आपका प्लस और ये है आपका प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 94 और माइनस प्लस माइनस 42√5 और अपॉन में आपको मिल जाएगा यहां पे 4। अब देखिए 94 से 94 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और आपको यहां पर मिल जाएगा माइनस 42√5 माइनस 42√5 और अपॉन आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब आप यहां पर देखिए दोस्तों कि यहां पर दोनों का जो रूट है सेम है और दोनों के सिंबल भी क्या है, सेम है। तो जब रूट के अंदर नंबर सेम होते हैं तो उन्हें हम आसानी से ऐड भी कर सकते हैं और आसानी से उसे लेस भी कर सकते हैं। क्योंकि दोनों पर सेम साइन है तो हमें यहां पर मिल जाएगा माइनस 42 एंड माइनस 42 हो जाएगा आपका माइनस 84√5 अपॉन में 4। अब आप 84 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि बिना रूट वाला टर्म ही बिना रूट वाले टर्म को डिवाइड कर सकता है। तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 1, तो आपको मिल जाएगा आंसर माइनस 21√5 एंड दैट्स योर आंसर। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।